नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हो हम संस्कृत में 5वां पाठ पढ़ रहे थे पंडिता रमाबाई। तो इसका आधा भाग हमने पढ़ लिया था। तो आज आगे प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। 80 अधिकम अष्टदश शतकम, हिंदी में बोलते हैं 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में पंडिता रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगता, और 1.5 साल के अंदर ही क्या हुआ, उनके पति की मृत्यु हो गई। दिवंगता यानी वो उनकी मृत्यु हो गई। दिवंगता मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ऐसे तो दिव शब्द का अर्थ होता है वो स्वर्ग होता है, तो यानी वो स्वर्गवासी हो गए। तो उसका तात्पर्य वही है कि स्वर्गवासी होना मतलब मर गए वो। दिव शब्द का अर्थ क्या होता है, स्वर्ग। तदनंतरम सा पुत्रिया मनोरमया सा जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वो अपनी पुत्री को लेकर के अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, और स्त्रियों की शिक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा विषय, नारियों की शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वो उच्च शिक्षा के लिए और अधिक पढ़ाई के लिए इंग्लैंड देश में भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय कई उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर वो ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय में जो उत्तम विचार थे, ठीक है, उनसे वो बहुत प्रभावित हुई। कौन? पंडिता रमाबाई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, और इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई वो अमेरिका देश में गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायार्थम अर्थसंचयम अकरोत्, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अमेरिका देश में भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायार्थम, ठीक है, भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसंचयम अकरोत्, धन इकट्ठा किया। ठीक है, अर्थसंचयम अकरोत् यानी धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, और भारत में वापस आकर के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन वो उसकी स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, और इस आश्रम में जो निस्सहाय स्त्रियां थी, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इस प्रकार की स्त्रियां उस शारदा सदन में, उस आश्रम में, उस संस्थान में रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। वहाँ पर स्त्रियां क्या करती थी, मुद्रण यानी छपाई का कार्य, टंकन टाइपिंग का कार्य, ठीक है, और काष्ठकलादि नाम, और काष्ठ किसको बोलते हैं, लकड़ी को, और लकड़ी से जो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनती हैं उनकी शिक्षा प्रशिक्षणम, उनकी शिक्षा प्राप्त, उनका प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, परंतु बाद में क्या हुआ, ये जो सदन था शारदा सदन, बाद में ये मुंबई से कहाँ चला गया, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ठीक है, वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पुणे नगर में उसके पास में केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान, मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की उन्होंने स्थापना की। अत्र अधुनापि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। वहाँ पर आज भी जो निराश्रिता वही होती है जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं होता है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। उस प्रकार की जो स्त्रियां हैं वो सम्मान सहित अपना जीवन बिताती हैं। उसके बाद द्वाविंशति अधिकम नवदश शतकम यानी 1922 में रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 में क्या हुआ, रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। जो पंडिता रमाबाई थी वो देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान क्या होता है, योगदान, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान है।
स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति मतलब इनकी जो इन्होंने पुस्तकों की रचना करी है, जो इनके लेखन कार्य किया है, उसमें 2 पुस्तकों के नाम है। एक तो जो है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये इन्होंने जो है 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना करी है, 2 इन्होंने किताबें लिखी हैं। रचनाद्वयम की 2 रचनाएं हैं, एक तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। तो आपका जो ये पाठ है समाप्त हो गया है। पाठ में आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, इसके अभ्यास कार्य आपको करा दिया जाएगा। तो आगे जो है नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।